जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी के 50 प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, इंसा अल्लाह खान ने या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने पुरानी हिंदी का नामकरण किया था। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 14 सितंबर 1955? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, तालव्य या वृत्त से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालव्य। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। किन रचनाकारों को भाषा का संधा भाषा कहा गया? बौद्ध सिद्ध को, जैन मुनि को, संत कवि को या रासक परंपरा के कवि को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध सिद्ध को। अगला प्रश्न दिया है, कौन सी कृति जैसी की है? मधुमालती, मृगावती, कानावत या अनुराग बांसुरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानावत। कानावत जैसी की कृति है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने, राहुल सांकृत्यायन ने, गणपति चंद्र ने या मिश्र बंधु ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहा था। अगला प्रश्न है, माधवाचार्य के संप्रदाय के संस्थापक थे? द्वैत के, अद्वैत के, शुद्ध द्वैत के या विशिष्टाद्वैत के? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वैत के। माधवाचार्य द्वैत संप्रदाय के संस्थापक थे। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामलला नैछू, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक या रामाज्ञा प्रश्न? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामाज्ञा प्रश्न। तुलसीदास की रामाज्ञा प्रश्न रचना ज्योतिष से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं? देव, बिहारी, मतिराम या पद्माकर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहारी। बिहारी रीतिबद्ध कवि हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन या राधा कृष्ण दास? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान या जयशंकर प्रसाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने शेर सिंह का शस्त्र समर्पण की रचना की है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, मक्खनलाल चतुर्वेदी या सोहनलाल चतुर्वेदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति है। इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? नलिन विमोचन शर्मा, केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह नकेनवादी रचनाकार नहीं हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अभ्रस्त अवस्था से, पाली से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत की अंतिम अभ्रंत अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ है। अभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र या सोमप्रभ सूरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयंभू। स्वयंभू अभ्रंश के प्रथम महाकवि थे। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वी विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या पद्मावत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो।
पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आलाखंड किसने लिखा? जगनिक ने, अमीर खुसरो ने, चंद्रबरदाई ने या नरपति नाल ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई आलाखंड के रचनाकार हैं। इनमें से कौन से हिंदी साहित्य इतिहास किसने नहीं? नागेंद्र, लक्ष्मी सागर वर्ष ने या रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागेंद्र। नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। अगला प्रश्न दिया है, 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं? खुमाड़ रासो, पृथ्वीराज रासो, हम मीर रासो या परमाल रासो की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाल रासो की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छा, सा, त्रा या ज्ञा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सा। सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी ये तीनों ही संयुक्त व्यंजन हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्सम सा है? अग्नि, आग, अगिन या अग्नि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि। अग्नि शब्द तत्सम है। संबंध कारक का चिन्ह है में, पर, के लिए, रा, री, रे, यस से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रा, री, रे, ये संबंध कारक के चिन्ह हैं। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा टिप्पणी, आरोपण, प्रस्ताव या प्रारूपण? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारूपण। प्रारूपण अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। अगला है, इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? गुण दोष, पाप और पुण्य, न्यून और अधिक, बृहद और विशाल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहद और विशाल। ये एक दूसरे के विलोम नहीं हैं। तालव्य व्यंजन है छ, छ, जा, झा या टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, भा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चा, छा, जा और झा। ये सभी तालव्य व्यंजन हैं। अंगुली पर नचाने का अर्थ होगा अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना या आरोप लगाना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी की इच्छा अनुसार चलना। किसी की इच्छा अनुसार चलना अंगुली पर नाचना का अर्थ होता है। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ होगा मुसीबत पर पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य होना या दीनता प्रकट होना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आश्चर्य करना। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ आश्चर्य करना होता है। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। निम्नलिखित उत्सव के लिए शब्द है हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी या स्वर्ण जयंती? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत जयंती। रजत जयंती किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? संगम, क्रोध, विमोचन या प्रत्यार्पण? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। क्रोध उपसर्ग रहित शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी की हिमायत की? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। भारत संघ की राजभाषा है हिंदी, अंग्रेजी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भारत संघ की राजभाषाएं हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है?
पंचम सूची में, षष्ठम सूची में, सप्तम सूची में या अष्टम सूची में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल था दिल्ली, लंदन, मॉरिशस, न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल था। व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा के नियम है, भाषा का उद्भव, भाषा का विकास या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा के नियम। व्याकरण भाषा के नियम है। हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या है 30 के आसपास, 40 के आसपास, 50 के आसपास या 60 के आसपास? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, 50 के आसपास। हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या 50 के आसपास है। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को, शब्द को, छंद को या इनमें से किसी को नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि को। वर्ण ध्वनि को कहा जाता है। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर या वर्ग के पंचमाक्षर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ग के पंचमाक्षर। अनुनासिक व्यंजन वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या परीक्षा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार। संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को, दो शब्दों के मेल को, दो वाक्यों के मेल को या दो छंदों के मेल को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। आ प्लस ई ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? दीर्घ संधि को, गुण संधि को, वृद्धि संधि को या यड़ संधि को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि को। आ प्लस ई ए स्वर गुण संधि को बताता है। सत प्लस चरित्र, सच्चरित किस संधि का उच्चारण है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या दीर्घ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन। सच्चरित व्यंजन संधि का उदाहरण है। अधागति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन या गुण का? इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। अधोगति विसर्ग संधि का उदाहरण है क्योंकि यहाँ पर विसर्ग चिन्ह का प्रयोग हुआ है। प्रत्योन्मति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रा, प्रति, प्रत्यु, प्रत्युत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति। प्रत्योन्मति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग प्रति है। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े हैं? संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में या क्रिया के अंत में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया के अंत में। कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़े होते हैं। पढ़ने वाले में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कृदंत, तद्धित, देशज या विदेशज? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृदंत। पढ़ने वाले में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।